पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक बार फिर मछली बाजार बन गया। अपोजिशन लीडर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरख्वास्त, स्पीकर का माइक देने से इनकार, अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। पीका एक्ट के खिलाफ बतौर एहतजाज सहाफियों की स्याह पट्टियां बांधकर इजलास की कवरेज। अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे में भी स्पीकर ने कार्रवाई जारी रखी। दरामदाद और बरामदाद तरमीमी बिल्स 2023 मंजूर कर लिया गया। तजारती तंजीमात और कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल की भी मंजूरी दे दी गई। वजारत तालीम से मुतालिक तमाम बिल्स मौखर कर दी गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी हो गया। बलोच दहशतगर्द तंजीमों के दहशतगर्दों की जानिब से हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का सिलसिला जारी। इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हथियार डालने वाले दहशतगर्दों की सूबाई वुज़रा और DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG CTD कहते हैं दहशतगर्द कमांडर्स कौमी धारे में शामिल हुए। प्रोपेगेंडे के तहत नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। हसास इदारों की तहकीकात से मजीद नाम सामने आए। नाम निहाद सियासी फोरम इस्तेमाल करके जहन साजी की जा रही है। बेंचेस इख्तियारात केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। अलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामला देखने की हिदायत जारी कर दी गई। एडिशनल रजिस्ट्रार का मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री में गलती का एतराफ। यकीन दहानी करवाई कि मौजूद बेंच के सामने मुकदमात डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। लार्जर बेंच दिन 1 बजे इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों के लिए कमेटी की तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया। 20 रुकनी कमेटी की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियत, टेक्नोक्रेट, साबिक और मौजूदा आलमी बैंक के अफसरान और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल। कमेटी इदारों के दरमियान राब्ते बढ़ाने और हुकूमती तरजीहात पर रद्द-ए-अमल देने से मुतालिक हुकूमत को तजावीज़ पेश की जाएंगी। कमेटी पहली रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1 माह के अंदर पेश करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। बानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात खत्म करने के बाद एक बार फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। 7 दिन काफी थे कमीशन के लिए, लेकिन कोई उस पर एग्री नहीं था। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। मोहसिन नकवी के एजाज में अमेरिका के अरकान कांग्रेस की जानिब से इशाया। पाक अमेरिका 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, बाहिमी राबते बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान दौरे की दावत। कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमेरिकी मईशत के साथ पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खिदमात लायक तहसीन हैं। पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम, लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत जारी कर दी गई। मरियम नवाज का निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए जरूरी इकदाम का भी हुक्म। कहा कि निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और अवाम का फर्ज है। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। तालीमी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने की ज़रूरत है। हमें अपने तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करना चाहिए।
माहिरीन तालीम मसनूई जहानत और तालीम फराहम करने के जदीद तरीक़े बनाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम तालीम पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफराद और कम्युनिटीज़ को बाइख्तियार बनाने में तालीम के अहम किरदार को तस्लीम करते हैं। मसनूई जहानत से चलने वाले निज़ाम हमारी जिंदगियों में जम हो रहे हैं। यकीनी बनाना होगा कि AI इंसानी की खिदमत के लिए मुश्तरका कोशिशों में हमारी मदद करे। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में पहली मरतबा सियासी तैनाती। बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में सर्विसेज ग्रुप के ग्रेड 22 के अफसरान की तरक्की पर फैसले किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। PTI वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। उनको कोई विंडो नहीं मिली। PTI वालों को कोई गलत फहमी हुई है तो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहते हैं PTI को पार्लियामेंट में बैठना है और तमाम मुराद भी हासिल करनी है। KP में हुकूमत करनी है लेकिन काम नहीं करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उजलत से काम लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात पर हमारा जवाब आना था। जवाब का इंतजार करना डेडलाइन तक लाजिम था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात खत्म किए जाने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बोले कि जरूरी नहीं कि कमीशन बने, दरमियानी रास्ते पर गौर हो रहा था कि कमीशन के बजाय कमेटी बना दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदनीयती पर मबनी उजरत में फैसला किया। बगैर वजह के मुज़ाकरात को खत्म कर दिया गया। अज़रबाईजान कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान और अज़रबाईजान के दरमियान 8वीं मुश्तरका कमीशन के इजलास से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान और अज़रबाईजान के दरमियान दस्तावेज़ाती शराकतदारी है। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात से दोनों मुल्कों में सरमायाकारी बढ़ेगी। MQM अरकान यूसी पर एतराज़ात कर रहे हैं। MQM को बलदियाती इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि MQM की शिकायत दूर हो सकती है। कई टाउन और यूसी चेयरमैन की कारकर्दगी से आवाम मुतमईन नहीं है। MQM बलदियाती इंतखाबात का बाइकआउट ना करती तो ज्यादा बेहतर होता। पीका एक्ट में तरमीम आज़ादी सहाफ़त पर शब खून मारने के मुतरादिफ हैं। तरमीम का मकसद अपने सियाह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। मुश्तिर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जाली हुकूमत ने पहले 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी पर वार किया। अब काले कानून के जरिए ज़राए अबलाग की आज़ादी सलब कर ली गई। ऐसी सख्त पाबंदियाँ बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखी। नवंबर 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के बायस नुकसान की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। तहरीरी जवाब में वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अलीम खान ने कहा कि एहतजाज की वजह से मोटरवेज को 24 से 26 नवंबर को बंद किया गया। बंदिश के बायस टोल रेवेन्यू का 15 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मोटरवेज को अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर बंद किया गया था। इत्तलात थी कि मुश्तल मुजाहिरीन सूरत हाल खराब करने में और इमलाक को नुकसान पहुँचाने का मनसूबा तैयार कर चुके हैं। गुदम में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी आटे, चीनी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। 1 किलो प्याज 600 रुपए में फरोख्त, टमाटर 450 रुपए, घी 730 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने का भी मुतालिबा। ट्रंप को पहली बड़ी शिकस्त का सामना। अमरीकी अदालत ने पैदाइश पर शहरियत का हक खत्म करने वाला फैसला मुअत्तल कर दिया। एरिजोना, ओरेगन और वाशिंगटन रियासतों ने अदालत के सामने मामला उठाया। जज के मुताबिक आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा कर रख दिया। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमरीका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार होता है। अमेरिका ने यमनी हौसी ग्रुप को फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया।
व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसियों की कार्रवाइयां मशरिक़ वस्ता में हमारे शहरियों के लिए खतरा हैं। यमनी हौसी ग्रुप को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया। बाइडेन इंतजामिया ने 2021 में हौसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा ट्रंप इंतजामिया का यमनी हौसी ग्रुप को दहशतगर्द करार देना बेबुनियाद है। इकदाम यमनी अवाम के खिलाफ इंसानी पाबंदियां लगाने का बहाना है। नेतन्याहू के दावे नाकाम, इसराइल हमास को खत्म करने ना कर सका। हमास ने 15 माह बाद गजा पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा कि सीज़फायर शुरू होते ही हमास के मुसल्लह जंगजुओं का सड़कों पर आना ही पैगाम था। हजारों अरकान की शहादत, असलहा और सरनिगों की तबाही के बावजूद हमास को खत्म ना किया जा सका। हमास अब भी गजा की मजबूत गरीब जमात है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। कराची के नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का भी काम जारी। नई तामीर होने वाली 4 बिल्डिंग में प्लेयर्स एरिया का काम मुकम्मल। पीसीबी की जानिब से मीडिया को स्टेडियम का दौरा कराया गया। जनरल मैनेजर अरशद खान कहते हैं स्टेडियम के 2 इंक्लोजर्स को यूनुस खान और शाहिद आफरीदी के नाम से मंसूब किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिलाल चौहान ने अपग्रेडेशन का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ों पर हर सू बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी गई। कागान में बर्फबारी ने वादी की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। सयाहों के लिए शोग्रान रोड बहाल कर दिया गया। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से नीचे गिर गया। लेह और गोफ्स में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस दौर कालाम, इस्कर्दू, मालम चब्बा, कोयशा और कल्लात में भी कड़ाके की सर्दी बरकरार। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।